क्या आपने कभी सोचा है कि जब बरसात की रात में छत से पानी टपकता है तो उस घर के अंदर सोने वाले के सपनों पर क्या असर पड़ता होगा। यह सिर्फ एक टूटी हुई छत की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी और आपको ज़िंदगी में कभी हार ना मानने की सीख देगी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी की छत की नहीं, बल्कि सपनों, संघर्ष और उम्मीद की है। यह कहानी बताती है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत पैसे से नहीं, बल्कि इंसान के हौसले और मेहनत से बनती है। तो दोस्तों, बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामू काका अपनी पत्नी सीता और बेटे माधव के साथ एक पुरानी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि बारिश के दिनों में अंदर बैठना भी मुश्किल हो जाता था। छत में जगह जगह छेद थे और जब बारिश होती तो बर्तन, बाल्टियाँ और थालियाँ पानी से भर जातीं। रामू काका एक मजदूर थे। सुबह सुबह खेतों में काम करने जाते और शाम को लौटते। कभी दिहाड़ी मिलती और कभी नहीं। गरीबी ने सपनों को कुचल दिया था, लेकिन उम्मीद को नहीं। रामू काका का बेटा माधव बहुत होशियार था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि किताबें खरीदना भी मुश्किल था। माँ सीता उसकी पढ़ाई के लिए हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन हालात हर दिन और ख़राब होते जा रहे थे। एक दिन माधव ने स्कूल में एक प्रतियोगिता जीती, जिसमें उसे एक नई किताब मिली। वह दौड़ता हुआ घर आया और किताब को माँ बाप के सामने रख दिया। बाबा, ये किताब देखिए, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और हमारे घर की छत को पक्की बनाऊंगा। रामू काका ने बेटे को गले लगाया, लेकिन आंखों में आंसू थे। उन्हें डर था कि क्या वह दिन कभी आएगा। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, तेज हवा चली और छत के कुछ हिस्से उड़ गए। पूरा परिवार एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। माधव अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी की तेज बौछार ने सारी किताबें भिगाकर खराब कर दीं। रामू काका टूट चुके थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, यह कैसा इम्तिहान है। मगर उस रात माधव की आंखों में आंसू नहीं थे। उसने खुद से वादा किया कि अब ये छत मेरे हौसले की परीक्षा नहीं लेगी, मैं इसे पक्का करूँगा। अगले ही दिन माधव ने गांव में काम की तलाश शुरू की। खेतों में पानी भरने का काम, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम, जो भी मिला वह करता गया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़ने शुरू किए। इधर रामू काका ने भी गांव के एक साहूकार से थोड़ा पैसा उधार लिया और मकान की छत सुधारने का काम शुरू किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव में अचानक बाढ़ आ गई, कई घर बह गए और माधव का भी घर पूरी तरह से उजड़ गया। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रामू काका सिर पकड़कर बैठ गए। माधव की मेहनत पर पानी फिर गया था, लेकिन माधव रुका नहीं। उसने कहा, बाबा, यह सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है, मैं फिर से मेहनत करूँगा। यह सुनकर गांव के लोग भी मदद करने के लिए आगे आए। गांव वालों ने मिलकर रामू काका का घर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया। माधव की मेहनत और गांव के लोगों की मदद से पहली बार उनके घर की छत पक्की बननी शुरू हुई। माधव दिन रात मेहनत करता, उसकी पढ़ाई भी जारी रही। आखिरकार वह इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर गया और शहर में नौकरी मिली। जिस दिन वह पहली तनख्वाह लेकर घर आया तो उसने सबसे पहले अपने पिताजी के हाथों में कुछ पैसे रखे और कहा, बाबा, अब हमारी छत कभी भी नहीं गिरेगी। रामू काका की आंखें नम हो गईं। वह आसमान की ओर देखकर बोले, हे भगवान,
मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी, मेरा बेटा। दोस्तों, गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती, हार मान लेना अभिशाप होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। अगर इंसान मेहनत करना ना छोड़े तो कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अगर कोई आपको बताता है कि आप नहीं कर सकते, तो उसे गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। दोस्तों, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सोने से पहले और जागने के बाद सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं। अगर हालात कठिन हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें। इसका मतलब यह है कि जीत और भी शानदार होने वाली है। गरीबी और अमीरी की असली पहचान: गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वह है जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं रखता। असली अमीरी महलों में नहीं, बल्कि हौसलों में होती है। जो इंसान मेहनत करना जानता है वह कभी गरीब नहीं होता। मुश्किलें सिर्फ उनकी परीक्षा लेती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है। अगर कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो जवाब दो, बस तुम देखते रहो, मैं करके दिखाऊंगा। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं और तूफान में भी चलने की हिम्मत रखते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, किस्मत भी उनके कदमों में झुक जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही लोग तुम्हारी मिसालें देंगे। जो इंसान गिर कर उठने की हिम्मत रखता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, इंसान अगर अपनी सोच को ऊंचा रखे तो हालात खुद बदल जाते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। जब एक बेटा अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है तो सिर्फ घर की छत नहीं, बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बदल जाती है। अपने माता पिता को खुश देखना ही असली सफलता होती है, बाकी सब तो दौलत और शोहरत है। हर चीज़ का सही समय होता है। मेहनत करते रहो, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। तूफान चाहे जितने भी बड़े हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो कोई भी दीवार गिराई जा सकती है। छत भले ही कमज़ोर हो, लेकिन अगर इरादे बुलंद हैं तो एक दिन वही छत महलों से ऊंची बन जाती है। तो दोस्तों, याद रखिए, कठिनाइयाँ सिर्फ उनकी परीक्षा लेती है जो अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखते हैं। गरीबी एक हालात हो सकता है, लेकिन हार मानना आपकी पसंद होती है। अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं तो पूरी दुनिया आपको सफल बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा औरों तक भी पहुँचे। और अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है, तो कमेंट में "सपनों की छत हमेशा मजबूत हो" लिखना ना भूलें। क्या आप तैयार हैं अपनी तकदीर खुद लिखने के लिए? तो चलिए, अब मेहनत की छत इतनी ऊंची बनाते हैं कि कोई भी तूफान उसे हिला ना सके।